हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले पार्ट में यहाँ तक पढ़ लिया था। हम आगे और पार्ट इसके पढ़ेंगे। इसका हम एक एग्जांपल भी सीखना है क्योंकि ये 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है और ये कह लीजिए कि श्योर एंड सर्टेन ये एग्जाम में आता ही आता है। सबसे पहले मैं आशा कटारिया आपका यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। पिछले में वीडियो में हमने देखा कि नगद के अतिरिक्त प्रतिफल की हमने ये एंट्रियां सीखी थी। जब हम असेट्स परचेज करते हैं, हम एंट्री करते हैं कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैशियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमने पढ़ा था। इस पूरे में एक फॉर्मूला भी ऐड होता है कि हम इनको कितने शेयर इश्यू करेंगे, तो वो हमें ये फॉर्मूला भी हम यही सीख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या, कि हम उन्हें कितने अंश जारी करेंगे। हमने कंप्यूटर परचेज कर लिया, अब हमें क्या पता कि हमें उसे कितने अंश जारी करने हैं, तो इस फॉर्मूले से निकलेंगे अंशों की संख्या। इसका होगा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से, देय राशि बटा निर्गमित मूल्य। अब मैं आपके सामने इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करके बताती हूँ कि मान लीजिए यहां हम छोटा सा लिख देते हैं, एस लिमिटेड ने एम लिमिटेड से 5 लाख रुपए की एक संपत्ति परचेज करी। कोई भी आप मान लीजिए हमने कोई प्लांट परचेज करा है, 5 लाख रुपए का एक प्लांट परचेज करा है, 40% नगद भुगतान किया, से शेष 60% के लिए 100 रुपए वाले इक्विटी अंशों का निर्गमन किया। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अभी हम यहां पर उसकी एंट्रियां करेंगे, तो एंट्रियां बिल्कुल सिंपल होंगी। सबसे पहले हमने क्या करा है, हम लोगों ने असेट्स परचेज करी है। असेट्स परचेज करी है तो असेट परचेज करने की एंट्री होगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू एम लिमिटेड अकाउंट। हमने एम लिमिटेड से प्लांट परचेज करा है, कितने का, 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। अब हमें एम लिमिटेड को 5 लाख देने हैं। अब हम एम लिमिटेड को हम 40% कैश में पेमेंट करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे, हमारा जो वेंडर है यानी कि जो हमारा एम लिमिटेड है, ये पहले क्रेडिट हो रखा था, इसको पैसे दे रहे हैं, इसको डेबिट करेंगे। एंट्री करेंगे एम लिमिटेड अकाउंट डेबिट, एम लिमिटेड को पैसा 40% कैश जा रहा है, 5 लाख का 40% कितना होगा, सी 5 लाख का 40% 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हम इसे कैश में पे करेंगे। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से कैश जा रही है और एम है वो पाने वाला व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट करो और वस्तु जो व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करो। तो टू कैश अकाउंट 2 लाख रुपए। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि 5 लाख में से 40% यानी 2 लाख रुपए तो उसने कैश में पेमेंट कर दिए। 5 लाख से एम क्रेडिट हुआ था और 2 लाख से डेबिट हो गया। अब एम को हमें सिर्फ 3 लाख देने हैं, तो अब हम एम को 3 लाख रुपए देंगे। हम एंट्री करेंगे एम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हमें उसे 3 लाख रुपए के शेयर्स देने हैं। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को चेक करते हैं। फॉर्मूला है देय राशि बटा निर्गमित मूल्य। भाई 3 लाख रुपए के शेयर देने तो किस अनुपात में दें, तो देखिए देय राशि कितनी है, 3 लाख, उसे हमें कितना और देना है, 3 लाख। 3 लाख को हम डिवाइड करेंगे हमारे निर्गमित मूल्य से। 100 का अंश हम 100 में जारी कर रहे हैं। कैसे पता चला, क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं है, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने, हमें प्रीमियम पे जारी करना है, बट्टे पे करना है, हम तो समूल्य पे करेंगे। तो जब हम देखेंगे तो हमें इन्हें कितने अंश जारी करने पड़ेंगे,
3000 शेयर। तो जो ये अमाउंट पे करेंगे यहाँ पर हम उसे कितना पे कर रहे होंगे, 3 लाख रुपीज। एंट्री बिल्कुल सिंपल है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, आप चाहे तो कंबाइंड भी कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाती हूँ। ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पर ये कह दूं कि हमें जो इसको है हमें प्रीमियम पर निर्गमित करना है, तो क्या होगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी प्रीमियम पर निर्गमित करना होगा तो यहाँ पर निर्गमित मूल्य में प्रीमियम की राशि जो है वो जुड़ जाएगी, और अगर बट्टा होगा तो बट्टे की राशि जो है वो घट जाएगी। अगर प्रीमियम होगा तो जुड़ जाएगा यहाँ पर और फिर भाग होगा, अगर बट्टा होगा तो घट जाएगा और फिर भाग दिया जाएगा, और उससे हमें जो शेयर्स प्राप्त होंगे वो यहाँ लिखे देंगे। अब क्योंकि अगर हमारी कंप्यूटेशन में चेंज आया तो हमारी एंट्री में भी चेंज आना रहेगा। तो अगर यहाँ पे प्रीमियम है तो प्रीमियम मैंने आपको पहले बताया था, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, तो ये प्रीमियम हमारे यहाँ पे क्रेडिट हो जाता, और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल एंट्रियां हैं। इन सिंपल एंट्रीज के साथ आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं आपको करने के लिए एक होमवर्क दे रही हूँ, इस होमवर्क को मैं आपसे आगे आपको इसका आंसर भी बताऊंगी, आपको ये होमवर्क जरूर करना है। नगद के अतिरिक्त प्रतिफल, इसका क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, श्योर एंड सर्टेन आता है। तो चलिए मैं आपको एक आपका होमवर्क देती हूँ, आप अपनी कॉपीज और पेन उठा लीजिए। सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से 10 लाख रुपए की मशीन, 5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। %40 नगद भुगतान किया गया, शेष के लिए ₹10 वाले समता अंश, ये इक्विटी शेयर्स हैं, 20% प्रीमियम पर जारी करे। ये आत्मा है क्वेश्चन भी, जारी किए, आप जर्नल एंट्री दें। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपके साथ कोई यहाँ पे टैग लगा के नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन है आपका नगद के अतिरिक्त प्रतिफल का। तो हमें समझना होगा, पहचान करनी होगी। देखो सबसे पहले तो वो एक तो मशीन खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, तो यहाँ से पता चल जाएगा भैया मशीन और फर्नीचर खरीद रहा है ना, इसका मतलब वो उसके लिए शेयर्स इशू करेगा, और मशीन और फर्नीचर के अगर उसने शेयर इशू कर दिए तो फिर ये नगद के अतिरिक्त प्रतिफल का क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं ना वो पेन उठाने से पहले अपनी दिमाग का यूज करते हैं। तो चलिए हम ना वोकली से मैं आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करवा देती हूँ, बाकी रिटर्न में तो आप इसे कर ही लेंगे, और इसका प्रॉपर जो विद एंट्रीज इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। तो देखिए सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से 10 लाख की मशीन और 5 लाख का फर्नीचर खरीदा। 10 और 5 टोटल कितने का खरीदा, 15 लाख का माल उसने मोना लिमिटेड से खरीदा, यानी मोना लिमिटेड को 15 लाख देने, 15 लाख का 40% उसको कैश पेमेंट करना है। 15 लाख का 40% होता है 6 लाख, यानी 6 लाख तो उसने कैश दे दिए, बचे कितने 9 लाख। 9 लाख के लिए उसको 10 रुपीज वाले इक्विटी शेयर 20% प्रीमियम पर देने हैं। तो वही हम लगा लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, देय राशि 9 लाख, 10 रुपए वाला अंश है, 20% प्रीमियम है, 10 का 20% कितना होता है 2 रुपए, 10 + 2 12। अब 9 लाख को 12 से डिवाइड करिए,
आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आप खुद करके देखिए और मैं इसको आपका सॉल्यूशन है वो आपको आगे बताऊंगी। थैंक यू। बी एट होम, बी सेफ एंड बी हेल्दी।